प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के मैथ्स के चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के साथ करेंगे और इन पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में मैथ्स के ही चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित रोचक महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग, जिसकी शुरुआत हम करेंगे यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित से। हमारी पहली अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें x मिला है जो कि बराबर है 10 के और y है हमारा, वो भी बराबर है 10 के। जब x और y दोनों ही 10 के बराबर हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि x बराबर है y के। दूसरी अभिग्रहित है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए कि x बराबर है y के। अगर हम 6 को दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x जमा 6 बराबर y जमा 6। अब हम बढ़ते हैं तीसरे अभिग्रहित की तरफ, जो कि है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमने x और y दोनों ही एक संख्या ली और उस एक संख्या में से हम 5 को दोनों तरफ से घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x घटा 5 बराबर y घटा 5। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा ली AB जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के और एक रेखा ली CD जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि AB परस्पर है CD के, जिससे कि AB बराबर हो जाएगा CD के। अगली अभिग्रहित है हमारी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया है और दूसरी तरफ हमने वृत्त को भागों में बांट दिया है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वृत्त के भाग पूरे वृत्त से छोटे मिलेंगे, यानी कि हमारा जो पूर्ण होगा वो अपने भाग से बड़ा होगा। अगली अभिग्रहित है हमारी, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि x बराबर है 2a के और y बराबर है 2a के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर है y के, क्योंकि x और y दोनों ही बराबर है 2a के। अगली अभिग्रहित है हमारी, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि x है हमारा 2/1 और y है हमारा 2/1, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि x बराबर है y के, क्योंकि x और y दोनों ही बराबर हैं 2/1 के। अब हम बढ़ते हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं की तरफ। पहली अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि यह अभिधारणा हमें यह बता रही है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखा अवश्य खींची जा सकती है। जैसे कि एक बिंदु है A
और दूसरी बिंदु है B। इन दोनों बिंदु से हम एक रेखा खींच सकते हैं, परंतु इससे हमें यह ज्ञात नहीं होता ऐसी एक से अधिक सीधी रेखाएं नहीं हो सकती। परंतु अपने समस्त कार्यों में यूक्लिड ने बिना कुछ बताए यह बार बार कल्पना की है कि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। हम इस परिणाम को एक अभिकृत के रूप में देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया P और दूसरा बिंदु लिया है Q। जब हम इन दो बिंदुओं से रेखा खींचेंगे तो हमें केवल एक ऐसी रेखा मिलेगी जो दोनों भिन्न बिंदुओं से होकर जा रही होगी, और वह रेखा एक अद्वितीय रेखा होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली अभिधारणा की तरफ, जो कि है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जिसे आजकल हम रेखाखंड कहते हैं, उसे यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। मान लीजिए हमने एक रेखाखंड लिया AB। इस रेखाखंड को दोनों ओर से विस्तृत करके हम एक रेखा बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगली अभिधारणा है हमारी, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि हम किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, जिससे हमने एक वृत्त बनाया है। अगली अभिधारणा है हमारी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री के, और एक त्रिभुज LMN में कोण M बराबर है 90 डिग्री के। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण M के, क्योंकि कोण B और कोण M दोनों ही बराबर हैं 90 डिग्री के। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली अभिधारणा की तरफ, जो कि है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। चलिए आकृति के माध्यम से समझते हैं। इस आकृति में आप देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपनी एक ही ओर दो अंतःकोण बना रही है। A और B अंतःकोण है, और जब हम इन दोनों कोणों का योग मिलाएंगे तो हमें यह दो समकोणों से कम मिलेंगे। और यदि हम इन दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो हमें ये उसी ओर जाकर मिलती हुई नजर आएंगी जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। अब हम बढ़ते हैं यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण की तरफ, जो कि है प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी रेखा है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। यहाँ पर L हमारी एक रेखा है जिस पर P स्थित नहीं है। जब P से रेखा होकर जाएगी तो केवल M एक ऐसी रेखा होगी जो P से होकर जा रही होगी और L के समांतर होगी। तो ये थी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। आज की इस वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 2। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इकाई वृत्त और त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को परिचय से। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है। तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। हमने b को इस तरह से प्रदर्शित किया है और a को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट m है। तो दोस्तों ये त्रिभुज यानी कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x। तो चलिए अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा जो है a² प्लस b² बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos² x प्लस sin² x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो b यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान π/2 हो यानी 90 डिग्री हो तो sin π/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को π कर दें तो sin π बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3π/2 हो यानी 270 डिग्री तो sin का मान -1 होगा, और फाइनली अगर x का मान 2π हो तो sin का मान sin 2π का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें sin के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर sin फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है, और π/2 पर sin फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1, और उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक sin फलन फिर से 0 हो जाता है, और 3π/2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2π तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि sin की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी a b को हम cos x या sin x से भी लिख सकते हैं। चलिए अब cos x में जो x यानी कि कोण के मान को समझते हैं।
अगर x का मान 0 हो यानी cos 0 बराबर 1। x का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो cos फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान π/2 हो तो cos π/2 बराबर 0। अगर x का मान π हो तो cos π किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3π/2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2π हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास cos फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर cos फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। π/2 पर cos फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा π पर जाने तक cos फलन का ग्राफ यानी cos फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3π/2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और 2π तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि cos के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है, जो कि साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है वहीं पर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं साइन और cos फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। यानी कि साइन ऑफ 2nπ प्लस x बराबर साइन x, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर cos का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो cos फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलाज को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन x बराबर 0 इफ x बराबर 0 या प्लस माइनस π या प्लस माइनस 2π या प्लस माइनस 3π। यानी कि अगर कोण का मान, साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस π या प्लस माइनस 2π या सो ऑन, इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर cos फंक्शन में cos फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस π/2 या प्लस माइनस 3π/2 या प्लस माइनस 5π/2 हो तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान nπ हो। n यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0, जहां पर x की वैल्यू है 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय π/2। यहाँ पर 2n+1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है π/2 का तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1/कोसेकेंट x। यहाँ पर x कोण है यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1/sin x। इसी तरह से cos x बराबर 1/secant x और secant x बराबर
1 बाय cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1 बाय cot x और इसी से हम cot x बराबर 1 बाय tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि कोसेकेंट x बराबर 1 बटे sin x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x बाय sin x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसेकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी कि sin x कोसेकेंट x में और cot x में जो sin x है ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो कोसेकेंट x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n पाई हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसेकेंट x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n पाई के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी पता है कि secant x बराबर 1 बाय cos x और tan x बराबर sin x बटा cos x। तो दोस्तों secant x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 पाई बाय 2 हो। अगर x के मान पाई बाय 2 के विषम गुणांक के बराबर है तो secant x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को sin स्क्वायर x से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा, जो है sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x बराबर 1 बाय sin स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम cos स्क्वायर x से भाग कर दें तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बराबर 1 बाय cos स्क्वायर x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा, जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बराबर सीकेंट स्क्वायर x। तो दोस्तों आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन को जारी रखेंगे और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे संदर्भ कोण के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए।
नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय को पढ़ा और उन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। इसके बाद कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ा और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कल कक्षा 9 में विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ेंगे और इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।